साथियों, हमको ये काम करना चाहिए कि साहित्यकार की ये जिम्मेदारी है कि वो साहित्यकार जब तक मतलब जुड़ेगा नहीं, भाई आप बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हैं, अरे ब्राह्मणों से सुंदर किसने लिखा होगा? क्यों? अरे भाई ब्राह्मणों की भाषा तो बड़ी सुंदर है ना, लेकिन वो किस काम की आज? किस काम की है? क्योंकि उसमें सामाजिक सरोकार नहीं है। साथियों, मदन कश्यप जी ने एक प्रतिरोध की बात कही थी। मैं तस्लीमा नसरीन का केवल 1 मिनट में उदाहरण दे रहा हूँ। मैं अब तक उनकी 11 किताबें पढ़ चुका हूँ। किनकी सर? तस्लीमा नसरीन। एक जो भ्रम और जो गलत धारणा तस्लीमा नसरीन के बारे में पाठकों की रही है 90%, उसको दूर करना चाहता हूँ। तस्लीमा नसरीन ने सेक्स पे नहीं लिखा, परिवार के संबंधों पे लिखा है, और नाजायज जो संबंध कहीं कहीं हुए हैं उस पर लिखा है। नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहब को विशेष मैं बताना चाह रहा हूँ जी। पहली किताब जब तस्लीमा नसरीन की छपी, आरएसएस का हो या भाजपा का हो, 5 जने ने उसकी तारीफ की थी। बांग्लादेश में जब उन्होंने मंदिरों के बारे में लिखा, माने हिंदुओं मुसलमानों के द्वारा मंदिरों पे अत्याचार, ऐसा कुछ लिखा था आरंभ के दौर में। ठीक है, इतिहास को समझना चाहिए। भाजपा के तमाम लोगों ने उसकी तारीफ की उस समय। तस्लीमा नसरीन, इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जब उसने अलग अलग तरीके से लिखना शुरू किया तो फिर वो तस्वीर पलट गई, माने उलझ गई। इसलिए जो मदन कश्यप जी का जो कहना था कि प्रतिरोध, हम प्रतिरोध कैसा कर रहे हैं, लेखक जो प्रतिरोध करता है वो किस रूप में करता है और उसको वो किस रूप में करना चाहिए। रोजा पार्क्स की अभी बात ब्लैक उस पर चल रही थी, मेरी किताब आई कंपैरेटिव स्टडी, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, समय नहीं है। वो लगभग 20,000 कॉपी यूरोप में गई। 20,000। कनाडा से मुझे पुरस्कार मिला है। और यही कनाट प्लेस में चौधरी साहब यहाँ 2.5 साल अमेरिकन लाइब्रेरी का मेंबर रहा हूँ। वो किताब लिखने के लिए मैंने उस पर काफी मेहनत की। तो ब्लैक लोगों ने जो काम किया वो हम नहीं कर पाए। मार्टिन लूथर किंग जब जेल में थे, कैनेडी उनसे मिलने आते हैं और वो पूछते हैं आपकी क्या डिमांड है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरे समाज को जाके पूछो। श्रीमान जी, आज की डेट में कम से कम 25 डेली अखबार हैं ब्लैक के, सुन लीजिए, और कम से कम भी 400-500 ब्यूटी पार्लर हैं ब्लैक उनके, और व्यापार और खेल में वो सबसे आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है ब्लैक लोग। तो ब्लैक लोगों ने उतना सब कुछ स्टैंड किया है, आगे बढ़े हैं, पूरी दुनिया को अपना एक वर्चस्व बनाया है। तो ब्लैक लोगों से हमको और प्रेरणा माने लेनी चाहिए इस संदर्भ में। मैं चौधरी साहब का नाम ले रहा हूँ, उसका एक गाना और है। हमारे जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जेल के अंदर जो अपराधी होते हैं उसमें मैक्सिमम वो निरपराध होते हैं। क्यों चौधरी साहब? बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही। मेरा अभी उपन्यास आया है निजाम नाम से, आपकी जानकारी में मैं इसलिए रखना चाहता हूँ। कई लोगों को मैंने किताबें भी दी है। उससे पहले नावलिया जी के संपादन में वो कहानी छपकी हंस में, दलित विशेषांक। वो मैं नहीं बताऊंगा कितना समय लगा, कितना नहीं है। उसमें जेल में जाके मैंने कैदियों से मुलाकातें की, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ दिल्ली में वो खुद तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट रहे। किरण बेदी जब लिखता था, वो कविताएं लिखती थी वहां पे। वो उपन्यास छप गया, मैं आपको भी कॉपी दूंगा निजाम नाम से, और ज्यादातर दलित पिछड़े लोग। मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है 1 महीने पहले कि राष्ट्रपति महोदय, आपने एक बयान दिया था कि जेल में निरपराध लोगों को रखा जाता है, मैंने ये उपन्यास लिखा है मेहनत से, इसका राष्ट्रपति भवन में विमोचन क्यों नहीं कराते हैं?
क्यों साहब? जी सर, बिल्कुल सही है। मैं जानबूझ कर ये बात रखता हूँ। क्या किसी दलित की रचना का राष्ट्रपति में विमोचन नहीं हो सकता? बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि अब से पहले अगर देखें तो कम से कम मैं गिनती बताऊं तो 150-200 किताबों का राष्ट्रीय वन में विमोचन हो चुका है। विशेषकर शंकर दयाल शर्मा शायद यही नाम है, वो ज्यादातर कराते थे। ठीक? तो साथियों सवाल है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र को छूना चाहिए। नंबर 1, मैं अभी महाराष्ट्र गया हूँ, वहां अभी उसकी मोटाई किताब की समझो कि कम से कम 3-3.5 पेजेस में राजस्थानी जी पूरे महाराष्ट्र पे वो छप गया है दलित साहित्य, और मैं वहां जाके पढ़ता हूँ। उसको पढ़ने में 15 दिन लगेंगे। पूरे महाराष्ट्र में जो दलित साहित्य छपा है उस पर वो कलमबंद हो गया है। और हीरालाल जी को मैं गाड़ी में बता रहा था कि हमें एक नया काम करना चाहिए जो महाराष्ट्र के दलित साहित्यकारों ने किया। आमची आई, हमारी माँ, उस पर 150-200 राइटर ने अपनी माँ के बारे में लिखा। बहुत अच्छी बात है। अपनी माँ के बारे में लिखा, हमारी माँ किस तरह से ये करती थी। तो हमें नए तरह से लिखना चाहिए। एक पीढ़ी का हमें अपनी जाति के दुख दर्द तो ठीक है, केवल जिस जाति में आप रह रहे हैं अभी उससे बाहर निकलो, उस जाति से बाहर निकलो। दलितों में ही कितनी जातियां हैं, उस पर क्यों नहीं लिखते हैं आप? यस यस क्यों नहीं लालची? यस। भाई आप खुद एक उसमें बंधे हुए हैं, आप ब्राह्मण को दोष दे रहे हैं बिना वजह। आप खुद एक बाड़े में बंद हैं। अगर कोई समाज, माफ करना मैं आप जातियों का नाम दे रहा हूँ, अब कोई चमार जाति का आदमी है तो वो ज्यादातर चमार उस परेशानियों पे लिखा है। अपवाद जरूर है, छोड़ दीजिए उसको। क्यों? वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि पे लिखा है। क्यों गुलाब जी? सही कह रहे हैं आप। उसको बाहर निकलिए आप। और गुलाब जी ने अभी आरंभ दौर में अच्छी बात कही है, और मुझे